नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। किसी की लापरवाही किसी की जान पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक खामियाजा जो है वो देखने को मिला। साइबर सिटी गुरुग्राम में जहां तेज बारिश के बीच रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया और सेक्टर 111 में बरसाती गड्ढे में नहाने गए 6 बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और इसके बाद सभी बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। यह बताया जा रहा है कि सभी बच्चे पास की कॉलोनी शंकर बिहार के रहने वाले हैं और वहीं पर सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया। मामले में गुरुग्राम पुलिस ने M3M कंपनी के मालिक रूप बंसल और बसंत बंसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है और कंपनी मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 34 के तहत थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताएं, गुरुग्राम में पानी से भरे गड्ढे में 6 बच्चों की डूबने से उनकी मौत हो चुकी है और यह काफी दर्दनाक हादसा था। M3M कंपनी के मालिक के ऊपर केस दर्ज किया गया है और लोग जो है काफी ज्यादा इस पूरे मामले से आक्रोशित हो रहे हैं क्योंकि पानी के गड्ढे के अंदर पानी भरा था और बच्चे बताए जा रहे हैं कि वहां पर तैरने के लिए गए हुए थे और इसके बाद बच्चों की जो है एक दुखद खबर आई जिसमें 6 बच्चों ने अपनी जान को गंवा दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उन बच्चों की चप्पलें हैं और ये काफी दर्दनाक चप्पलें हो सकती हैं क्योंकि उन पीड़ित परिवारों से परिजनों के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी कि उनके जो बच्चे थे वो महज नहाने के लिए गए हुए थे और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि उनके जो बच्चे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हर एक पहलू की जांच पुलिस से करती नजर आएगी। तो वहीं पर त्योहारी सीजन को देखते हुए फरीदाबाद के अंदर सीएम फ्लाइंग की टीम काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है और सीएम फ्लाइंग की टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए NIT 2 फरीदाबाद में मिलावटी रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने निरीक्षक जगदीश ने फरीदाबाद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर सचिन और स्थानीय पुलिस के साथ रसगुल्ला बनाने वाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान पुजारी जी रसगुल्ला नाम की फर्म का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर रसगुल्ले बनाने का काम किया जा रहा था और दुकान में करीब 2900 किलोग्राम रसगुल्ले और करीब 300 किलोग्राम गुलाब जामुन तैयार थे और उनको रखा जा रहा था। इसके अलावा करीब 60 किलोग्राम छेना रसगुल्ला बनाने की तैयारियां हो रही थी और सभी सामानों के सैंपल लिए जा चुके हैं और वो आगे टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम को आज एक सूचना मिली कि NIT फरीदाबाद एरिया में त्योहारों की तैयारी में अभी से रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, जिस पर जो डॉक्टर आते हैं डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर और स्थानीय पुलिस के साथ सीएम फ्लाइंग ने जब रेड की तो 3 अलग अलग दुकानों पे और भारी मात्रा में रसगुल्ले जो हैं वो बने हुए मिले हैं, जो पीले प्लास्टिक के ड्राम्स में, नीले ड्राम्स में भरे हुए हैं और वैसे कुछ कंटेनर्स में रखे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के दादरी की टीम ने बहादुरगढ़ में भ्रूण लिंग जांच के मामले में भांडाफोड़ किया है और इस संबंध में पुलिस ने एक आरोपी को काबू कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत सेक्टर 6
के अंदर केस को दर्ज किया गया और आपको बताएं कि आरोपी की पहचान राजवीर के रूप में हुई है। राजवीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली जिले का रहने वाला बताया जा रहा है और फिलहाल पिछले कुछ समय से बहादुरगढ़ में रह रहा था। स्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी को सूचना मिली थी कि राजवीर भ्रूण लिंग जांच करवाता है और उसे काबू करने के लिए विभाग ने योजना बनाई और टीम ने एक फर्जी महिला पेशेंट का राजवीर से फोन पर संपर्क करवाया। राजवीर ने महिला को बहादुरगढ़ बुलाया और इसके बाद टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी मिली थी कि यहाँ बहादुरगढ़ में कोई व्यक्ति है जो भ्रूण जांच करवाता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। तो उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद दादरी से हमने टीम असेंबल करके यहाँ पे विजिट किया। यहाँ पे जिला झज्जर की टीम ने भी हमें इसके हमारे साथ जॉइंट ऑपरेशन किया। तो व्यक्ति ने हमारे डिकॉय का अल्ट्रासाउंड कराया और उसको गर्भ के बारे में बताया कि ये। फरीदाबाद में हो रही लगातार 3 दिन से बारिश के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खेतों में हो रही धान की फसल नष्ट हो रही है, जिससे किसान हरियाणा सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं और उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाए और जो उनका नुकसान हो रहा है उसकी गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। भारी नुकसान है। पानी भरा हुआ है खेतन में, ये जो है वो भी गल जाएगा। भारी नुकसान है खेतों में, बहुत ज्यादा है, सारे गिरे पड़े हैं तो, और अभी तो कच्चे ही है, इनमें कुछ फायदा ही नहीं होगी। सरकार से यही है कुछ ना कुछ दे मुआवजा। अरे 3 दिन लगातार बारिश हुई है, उसके कारण ये कम से कम घोंटू पानी भर गया, जिससे फसल का पूरा नुकसान हो गया। 90% नुकसान है। जो अपने पकाव पे धान आए हैं वजन के कारण वो सब लौट गए हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुलायम सिंह यादव काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और इसके चलते उन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज सुबह 8 बजे के आसपास उनकी दुखद खबर आई कि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 82 साल की उम्र में उन्होंने सोमवार सुबह 8:15 बजे आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार थे। मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी दी। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर अखिलेश यादव ने जानकारी दी कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 3 ट्वीट किए और उन्होंने मुलायम सिंह कामना व शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मुलायम सिंह यादव के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था। और एक नजर डालते हैं मुलायम सिंह यादव के सफरनामे पर। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था मुलायम सिंह यादव का जन्म। मुलायम सिंह यादव पहलवानी का शौक रखते थे और शिक्षक थे। 1950 के दशक में उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति में आए। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर पहला चुनाव जीता। सबसे कम उम्र में विधायक बनकर राजनीतिक करियर शुरू किया। मुलायम सिंह यादव 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे। 1975 में इमरजेंसी के दौर में मुलायम सिंह यादव जेल भी गए। अक्टूबर 1992 में उन्होंने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई। 1989 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1996 से 1998 के बीच देश के रक्षा मंत्री रहे। शासन सत्ता का अंग रहने के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कई अहम फैसले भी लिए, जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। आज अगर किसी शहीद सैनिक का शव सम्मान के साथ उसके घर पहुंच रहा है तो इसका श्रेय मुलायम सिंह यादव को ही जाता है। जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने तब उन्होंने फैसला किया कि शहीद जवान का शव पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जाएगा। डीएम और एसपी शहीद जवान के घर जाएंगे। मुलायम के रक्षा मंत्री रहते ही भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान की डील की थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देना भी मुलायम सिंह यादव के फैसलों में से एक रहा है। मुलायम सिंह यादव के तमाम फैसले और काम लोगों की यादों में बने हुए हैं। वहीं धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले नेताजी भी अब अपने चाहने वालों के यादों में ही रह गए हैं। सभी को छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट। एक बड़ी खबर इस वक्त रेवाड़ी से आ रही है, जहां पर विजिलेंस टीम की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको रेवाड़ी से दे रहे हैं। नगर योजनाकार विभाग पर विजिलेंस की रेड और गुरुग्राम विजिलेंस टीम ने इस पर रेड मारी है। जेई सतवान को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। एनओसी देने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। ये बड़ी अपडेट, नगर योजनाकार विभाग पर विजिलेंस की रेड हुई है और गुरुग्राम में विजिलेंस टीम की ये रेड पड़ी, जिस पर जेई सतवान को रिश्वत लेते 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। एनओसी देने के नाम पर रिश्वत लेता हुआ जेई जो है वो विजिलेंस के हत्थे चढ़ा है। विजिलेंस टीम लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है और उसी कड़ी में जेई सतवान विजिलेंस के हत्थे चढ़ा और एनओसी देने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। 8,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांग रहा था। नगर योजनाकार विभाग पर विजिलेंस की रेड पड़ी और उसके बाद गुरुग्राम विजिलेंस टीम ने रेड मारी, जिसके बाद 8,000 रुपए की रिश्वत लेता हुआ जेई जो है वो गिरफ्तार हुआ है।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला नगर परिषद का निरीक्षण किया और इसमें खुद लोगों का फोन कर उनकी शिकायतों के संबंध में जानकारी लेते दिखाई दिए और शिकायत करने वाले लोगों के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाने पर उन्होंने 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश पारित कर दिए और साथ ही अधिकारियों को लोगों की समस्याओं पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का आदेश भी दिया है। तीनों पे कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतें आती हैं, लेटर आते हैं, वो चेक किया है और उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। लोगों की शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कई कई दिनों तक मैंने उन लोगों से फोन करके पूछा कि आपने ट्यूबलाइट की दरखास्त दी थी, वो जली या नहीं जली? उन्होंने कहा नहीं चली। 2 मैंने करे चेक, 2 लोगों को मैंने फोन किया, उनका कोई काम नहीं हुआ। खबर फतेहाबाद से है, जहां पर फतेहाबाद में ग्रामीणों ने रोड के ऊपर धरना प्रदर्शन दिया है और इस दौरान पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ठेकेदार, जेई और एक्साइन सभी इसमें मिले हुए हैं और लगातार जो रोड का निर्माण है वो घटिया रूप से करवाया जा रहा है। सर, ढाणी सांचला का रोड जो सनियाना से लेके ढाणी सांचला का रोड बनना है, इसके लिए कई दिनों से प्रोसेस चल रहा था। पहले कुछ मोगों की समस्याएं थी, ठेकेदार उससे भी आनाकानी कर रहा था। ये सरकार के साथ मिला हुआ है, हर बंदे ने रिश्वत खा रखी है। वो जेई है, एक्शन है, कोई फोन नहीं उठा रहा। जो सामग्री आपने देखी है वो लगन लग रही है। खबर करनाल से आ रही है। करनाल में इलाज के दौरान आरोपी युवक की मौत हो चुकी है और यह बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की थाने में तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। और जानकारी के मुताबिक करण बिहार में युवक और युवती ने घर से भागकर शादी की थी और इस बात को लेकर युवती के परिजन काफी नाराज बताए जा रहे थे, जिसको लेकर परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की है और इस पूरे मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में भी ले लिया है, जिसके बाद आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया। लेकिन इलाज के दौरान आरोपी ने दम तोड़ दिया और पुलिस युवक के मौत के बाद 4 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। वालों के घर नहीं गया है। सुनने में यही आया कि वो रात अपने घर आया, तो रात घर आने के बाद वो मिल नहीं पाए उससे, तो लड़की वालों ने देख लिया। उसके बाद उसको आसपास, दोनों के घर आसपास है, तो लड़के वाले उठा के उसको मारते हुए अपने घर के अंदर ले गए। वहां जाके उसकी डेथ हो गई। 3 अक्टूबर 2022 को महिला थाना करनाल में एक मुकदमा 498 506 आईपीसी के तहत दर्ज कराया गया था, जिसमें विकास उर्फ विकी और उसके परिवार वाले आरोपी बनाए गए थे। मामले की बाद में जांच आरंभ की गई। कल रात में पुलिस को ये इत्तला मिली थी कि जो आरोपी है वो लड़की के घर में घुस गया है और शराब के नशे में है, और इस इत्तला पे पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची थी। लड़के को वहां पर लेके आया। उसके बाद में, क्योंकि हमारे मामले में ये वांछित था, तो उसकी गिरफ्तारी की गई और साथ ही उसी टाइम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल धतोड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब शामिल हो चुके हैं और पंचकुला के सेक्रेटरी में बने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में आयोजित कार्यक्रम में अनिल धतोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। पिछले दिनों अनिल ने त्रिपुरा में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से मुलाकात की थी और उसके बाद अनिल धतोड़ी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। अनिल धतोड़ी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मोहन लाल और शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर के साथ प्रदेश महामंत्री पवन सैनी और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार वेदी के साथ हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव रंजीत मेहता भी वहां मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए आप पंचकुला की, जहां पर अनिल धतोड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रहे और सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में उन्होंने पार्टी की जो सदस्यता है उसको ग्रहण किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो है वो विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसी कड़ी में अनिल धतोड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं और ये तस्वीरें पंचकुला की है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने खुद उनका स्वागत किया है।
हिंदुस्तान के पवित्र संतों की उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। इनके साथ हजारों मित्र भाई अशोक वंश जी, चोरा के चुनाव में बेदी जी के साथ अमरपाल जी। उधर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के उप निदेशक जगदीप दोहन का हार्ट अटैक से निधन हो गया है और उनके निधन पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल, महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर अमित आर ने शोक व्यक्त किया। प्रधान सचिव ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है और उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में विभाग उनके परिजनों के साथ है और विभाग परिजनों की हर संभव मदद करेगा। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि जगदीप दोहन मिलनसार, कर्मठ और मेहनती अधिकारी थे और उनके आकस्मिक निधन से विभाग में एक कर्मठ अधिकारी को खो दिया। आपको बताएं कि जगदीप दोहन नई दिल्ली में हरियाणा भवन में नियुक्त थे और इनके हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार गोहाना के गगान गांव में किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।